चलिए यहाँ 10th केमिस्ट्री क्लास नंबर 13 और ये है आपका बेकिंग सोडा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? खाने का सोडा भी बोला जाता है बेकिंग सोडा को। अब वही प्रोसेस है, इसका रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, या इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है, या इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है। एक चीज याद ये रखना कि रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र निकल जाएगा। रासायनिक नाम से ऑटोमेटिक आपका रासायनिक सूत्र निकल जाएगा। अब हम कह दें इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, यानी कि अणु सूत्र क्या होगा, तो आप कहोगे सोडियम का होता है Na, और 22 नहीं समझ में, हाइड्रोजन से तो समझ में आ गया ना, तो NaHCO3 ये होता है आपका बेकिंग सोडा यानी कि खाना। इस बार सबको याद हो जाना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, है ना। ये दो चीज समझ में आया? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसको खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा कहते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3 होता है। क्लियर है? अब इसके बाद में अगर बात किया जाए कैसे बनाया जाता है, ठीक, यानी कि बनाने की विधि, बनाने की विधि सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है, तो सिंपल है। सिंपल क्या है? इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का जलीय विलयन, मतलब जल में मिलाया जाता है। ये समझ में आया? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम प्रवाहित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्या प्रवाहित किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। तब क्या बनता है? आप कहते हो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, NaHCO3 बनता है। आप करो Na दो बार है ना, तो पूरा करने के लिए हमने 2 लगा दिया। Na दो बार है, Na दो बार है, H दो बार है, H दो बार है, C अकेला है, और यहाँ C मिलकर 2C है, तो 2C हो गया। यहाँ O3 है ना, यहाँ क्या है भैया? O3, और यहाँ पर देखो 2 1 3 3 6 है ना, तो यहाँ 3 दूना 6, सारा पूरा हुआ कि नहीं? बहुत आसान है ये चीज। निर्माण विधि आपको कैसे बनाना है, तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई को हटा दो, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तब आपका बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब बात करते हैं गुणधर्म में, तो पहले बात किया जाए किसकी? भौतिक गुण की। पहले किसकी बात करते हैं? भौतिक गुण की। तो इसका जो भौतिक गुण होता है ना, ये होता है श्वेत होता है, यानी कि सफेद रंग का होता है, क्रिस्टलीय रूप में होता है। किस रूप में होता है? क्रिस्टलीय रूप में होता है, और ठोस पदार्थ होता है, यानी श्वेत होता है, क्रिस्टलीय रूप में होता है, और ठोस पदार्थ होता है। और ये जल में क्या होता है? अल्प विलेय होता है। जल में क्या होता है? अल्प विलेय होता है, पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता है। और इसका जलीय विलयन क्या होता है? चूंकि ये इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारकीय होता है, चूंकि क्षारकीय कैटेगरी में आता है। ये क्या होता है? क्षारकीय होता है। बस हो गया। भौतिक गुण क्या होता है? तो भौतिक गुण में ये श्वेत होता है, क्रिस्टलीय रूप में होता है, ठोस होता है, अल्प विलेय होता है, और क्या होता है? ये क्षारकीय होता है, यानी कि क्षार रूप में रहता है। इतना समझ में आया? अब आते हैं रासायनिक गुण में। अब किस में आते हैं? इसके रासायनिक गुण की बात करते हैं। तो देखो इसके रासायनिक गुण की बात करें तो इस पर 2 चीज का, एक तो उष्मा का प्रभाव, ध्यान से समझना। एक क्या होता है? उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव। अब उष्मा का प्रभाव का मतलब अब आपके दिमाग में आ गया होगा। उष्मा का प्रभाव का मतलब ये है कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तब क्या होता है? यही तो है ना उष्मा का प्रभाव। उष्मा प्रवाहित करते हैं। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट पर उष्मा को प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है? तो आप सीधा कहोगे जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट पर उष्मा को प्रवाहित करते हैं तब ये सोडियम
कार्बोनेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। आप कह रहे हो सोडियम कार्बोनेट के साथ में ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करती है। सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या प्रवाहित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करती है। अब आपके तुरंत दिमाग में आया, अच्छा ऐसी बात Na कितनी बार हो गया यहाँ, 2 बार हो गया, हम यहाँ 2 लगा देंगे। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, आप कहोगे तो उल्टा, वही वाला उल्टा आ गया, तुरंत आपके दिमाग में आएगा H2O लगा दो। नहीं समझे? देखो मैंने क्या कहा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तब ये एक तो सोडियम कार्बोनेट देता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ में ये क्या कौन सी गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो आप कहोगे ये तो उल्टा वाला है। समझ में आया? तुरंत आप कहोगे बचे, अच्छा इसको हटाओ। आप कह रहे हो Na 2 बार है, हमने यहाँ 2 लगाया। आप कह रहे हो H2 हो गया, H2 हो गया, O कितनी बार है, 6 बार है। 3 बार यहाँ हो गया, 2 बार यहाँ हो गया, 1 बार बचा है, बस बन गए। ये उष्मा का प्रभाव समझ में आया? देखो बहुत आसान हुआ कि नहीं? उष्मा का प्रभाव का मतलब क्या, जब हम बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडा में क्या प्रवाहित करते हैं, उष्मा को, ठीक, या इसको गर्म किया जाता है, तब इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और इसके साथ में जल भी बनता है। बताओ समझ में आया इतना? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दूसरा क्या आता है कि भैया अम्लों से क्रिया। एक तो पहला है उष्मा का प्रभाव और दूसरा है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, तो अब ये कौन से अम्ल से क्रिया करता है, ये क्वेश्चन बनता है पहले यहाँ कि अम्लों से क्रिया में ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये कौन से अम्ल से क्रिया करता है। तो भैया इसमें ये अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। अम्ल से क्रिया करके ये क्या बनाता है, लवण बनाता है, साल्ट बनाता है और उसके साथ में क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। बस आपने क्या कहा, HCO3 है, ये क्या सोडियम बाइकार्बोनेट है, अम्ल से क्रिया कराया, चलो मैंने ले लिया H2SO4, है ना। तो ये क्या करता है, ये साल्ट बनाता है। तो आपने तुरंत साल्ट से दिमाग में आया, अच्छा ये Na क्या है, धनात्मक आयन है, ये क्या है, ऋणात्मक आयन है। तो NaSO4, आप करो NaSO4 तो होता नहीं है, सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है Na2SO4 होता है, ये साल्ट बन गया। अच्छा इसके साथ ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। तो आपने कहा अच्छा इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। अब क्या बचा, तो आप कहोगे क्या बचा, कुछ नहीं, यहाँ H2 है और यहाँ पर O जो है, यहाँ H2 बचा एक, ठीक है, और O की बात करें तो O यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमारे पास कितना है, 4 2 6 और एक बचा है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, पूरा है, नहीं है, क्योंकि यहाँ Na2SO4 है, N 2 बार है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। जब यहाँ 2 लगाया गया तो अब प्रश्न है H 2 बार हो गया, 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, H 4 बार हो गया। तो आप कहोगे हम यहाँ पर 2 H2 कर दें कि नहीं। ये फिर से समझाऊं क्या, बोलो। देखो फिर से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट, आप भी समझो, जब सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO3, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्ल से क्रिया कराया जाता है, तो मैंने अम्ल का एग्जांपल ले लिया H2SO4, अम्ल से क्रिया कराया जाता है, तब ये जो है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, इसका जो आंसर है, और ये क्या बनाता है, एक साल्ट बनाता है, लवण बनाता है, पता नहीं कैसा लवण बनाता है, अभी कुछ पता नहीं है, क्लियर। अब यहाँ क्रिया करा रहे हैं, आप करो धनात्मक आयन ये है, ऋणात्मक आयन ये है, तो अगर इन दोनों को साथ में ले लें तो क्या साल्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप कह रहे हो NaSO4 बनेगा, लेकिन क्वेश्चन आता है NaSO4 नहीं होता, क्या होता है, Na2SO4 होता है ना, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 है, सोडियम की 1 है, तो आप कहोगे Na2SO4 होता है। भैया इतना समझ में आया। अच्छा इसके आप कह रहे हो कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, क्योंकि Na कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने Na यहाँ 2 कर दिया। अब ये Na वाली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी क्या हुई, Na वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या देखते हैं आगे,
बाकी सारी प्रॉब्लम H कितनी बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ कितनी बार है, 2 बार है। H 4 है, कहीं H मैंने लिखा ही नहीं, तो 4H को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ CO2 ही लिखा है, CO2 लिखा रहने दो। आप करो 4H को हम लिख सकते हैं 4H को हम क्या लिख सकते हैं, 2H2 लिख सकते हैं। अच्छा आप करो O यहाँ 3 बार, नहीं यहाँ 6 बार हुआ, देखो 2 3 6, O यहाँ 6 बार है और यहाँ कितनी 6 4 10। आप कहोगे 4 बार यहाँ हो गया, 4 2 6 बार यहाँ हो गया, है ना, मतलब 4 बार यहाँ हो गया, 2 बार वहाँ हो गया, 4 2 6। अगर यहाँ पर लगा देते हैं तो क्या कहोगे आप, 6 2 8। लेकिन एक बार चेक करते हैं, 3 दूनी 6 6 4, नहीं इसको मत काउंट करो ना। अरे SO4 तो अलग चला गया है, नहीं समझे मतलब SO4 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ वाले 3 दूनी 6, ठीक है। SO4 वाला O हटा दो तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 2 4, ठीक है, और 2 2 4, तो क्या बाकी रह गया भाई, आप करो। अच्छा यहाँ कार्बन देखो, कार्बन 2 बार है, कार्बन कितनी बार है, 2 बार है। तो मैंने क्या किया, ये जो लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ 2 CO2 कर सकता हूँ कि नहीं, 2 CO2 मैंने कर दिया। अब गिनते हैं, या Na पूरा है ना। अब आप कह रहे हो O ओवरऑल गिन लेते हैं, चलो देखते हैं। 3 दूना 6 और 6 4 10। आप करो 4 4 2 8 और 2 दूना, देखो 2 दूना 4 और 4 2 6 6 4 10 10 हो गए ना। मतलब ओवरऑल S कितनी बार है, 1 बार है, S उधर भी 1 बार, S भी पूरा हो गया, समझ पा रहे हो, है ना, S भी पूरा हो गया। अब इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर देखो H, बताओ H इधर 2 बार, इधर 2, 4 बार है ना, इधर देखो 2H2 2 दूना 4, H भी पूरा हो गया। बचा क्या, NaOH C इधर कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 2 CO2 किया गया है ना, तो C भी आपका पूरा हो गया। समझ में आया, मतलब इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जब 1 2 बार आप करोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। तो यही 2 है इसका, उसमें मतलब रासायनिक विधि में। रासायनिक गुण में आप क्या लिखोगे, तो आप सीधा कहोगे रासायनिक गुण में 2, एक क्या, उष्मा का प्रभाव, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करती है। दूसरा अम्लों से क्रिया, जैसे मैंने कौन सा अम्ल से क्रिया कराया, सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराया, तब ये क्या बनाता है, लवण Na2SO4 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, इसके साथ जल बनता है। समीकरण कैसे बैलेंस करना है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से करना। इतना समझ पाए, ये चीज है। अब इसके बाद लास्ट में आ जाओ उपयोग। लास्ट में क्या आ जाओ, आप करो अच्छा कोई अम्ल ले सकते हैं, दूसरा ले लो आप, जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मैंने HCl ले लिया। मैंने क्या ले लिया भैया, HCl। तो आप करो Na और Cl मिलकर ये सीधा क्या बन गया, NaCl साल्ट बन गया ना। Na और Cl मिलकर क्या बन गया, NaCl साल्ट बन गया। इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो आप करो कार्बन डाइऑक्साइड भी मैंने निकाल दिया। तो बचा क्या है, आप कहोगे HH 2H हो गया, 2H हो गया, और यहाँ O 1 बचा है, पूरा संतुलित है, देख लो। समझ में आया, तो ये आपने 2 एग्जाम्पल देख लिया बस। अब इसके बाद लास्ट में उपयोग। तो उपयोग क्या होगा भैया, नाम क्या है, बेकिंग सोडा है, नाम क्या है, बेकिंग सोडा। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, बेकिंग पाउडर बनाने में है ही। अच्छा, और कहाँ किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में इसका यूज किया जाता है। कहाँ पर भैया, कहाँ किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में यूज किया जाता है, और एंटीसेप्टिक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। क्लियर है। अच्छा एक चीज और है, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर था ना, उसका उपयोग पता है कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है कपड़े या पेपर को रंगने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और जो है जीवाणु नाशक के रूप में, पहले आप लोग एक चीज देखे होंगे, नल के पास पहले कुछ ऐसा फेंका जाता था, है ना, तो जीवाणु को मारने के लिए भी किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने।